Hello students, good morning all of you. Now I take question number 2 days. The sum of first three terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो लेफ्ट फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी आर ए बाई आर, सेकंड टर्म लेंगे ए और थर्ड टर्म लेंगे ए आर. देखो ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 1. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1. आल्सो तीनों टर्म का सम दिया 39 बाई 10, ये गिवन है. ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इंटू 39 बाई 10. दिस इंप्लाइज बच्चों याद रखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का एलसीएम लेंगे. फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आर एलसीएम आता है तो 1 प्लस आर को आर से करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ये 1 अब जो आएगा राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा. एलसीएम 10 तो 39 माइनस 10 इज इक्वल टू 29 बाई 10 आएगा. अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ आर. इसके करेंगे फैक्टराइज. अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो 25 और 4 आएंगे. 25 आर और 4 आर क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100 आर स्क्वायर आएगा. दोनों का सम करेंगे तो माइनस के तो दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस के 29 आर आएगा. ओके तो यहाँ से कॉमन लेंगे 5 आर इंटू 2 आर माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0. तो वन फैक्टर आएगा 5 आर माइनस 2, अदर फैक्टर आएगा 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0. तो दैट इज आर की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी 2/5 दूसरी आएगी 5/2. अगर आर की वैल्यू 2/5 है तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों ए की वैल्यू 1 लेंगे और आर की वैल्यू 2/5 लेंगे और जीपी के अंदर जो ज्यूम की से पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएंगे सोल्व करके 5/2 1 और 2/5. अगर आर की वैल्यू 5/2 की बजाय 2/5 की बजाय 5/2 है तो आर की वैल्यू 5/2. फिर दोबारा से टर्म पुट करेंगे आर ए की वैल्यू सेम रहेगी 1/5/2 1 5/2 डिवाइड के डिवाइड उठ जाएगा तो 5/2 के साथ 2/5 हो जाएगा. सेकंड थर्ड टर्म सेम रहेंगी. इस प्रकार से हम जीपी रिक्वायर्ड जीपी निकाल सकते हैं. ओके बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट सम. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2. Next question number 2. Let's read the statement of question number 2. The sum of first three term of a GP is 16 and the sum of the next three term is 128. Determine the first term and common ratio and the sum of two n term of the GP. So let the GP be, हमने तो बच्चों टर्म यहाँ पर अज्यूम करने की GP की ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 ए आर की पावर 6 एंड सो ऑन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो फर्स्ट थ्री टर्म जो उनका जो सम यहाँ पर दिया गया था सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 16. तो ऐसे ए कॉमन लेंगे a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16. केस नंबर 1 नाम देंगे इसका स्टूडेंट्स. आगे यहाँ पर दिया एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128. यानी कि फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म इन तो तीनों नेक्स्ट थ्री टर्म का सम 128 यहाँ गिवन है. यहाँ से ए आर की पावर 3 कॉमन लेंगे इंटू आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128. इक्वेशन नंबर 2. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट बच्चों डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 1 से तो डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा आफ्टर कैंसिलिंग के बाद r क्यूब इज इक्वल टू 8. तो 8 का मतलब 2 क्यूब क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब होता है बच्चों. तो r की वैल्यू अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा. r की वैल्यू आई 2 आई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करें बच्चों r की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में तो a इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16. तो a इज इक्वल टू यहाँ सोल्व करें बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 1 7 हो जाएगा 7a. तो बच्चों राइट हैंड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि 16/7. तो ए की वैल्यू क्या आई है 16/7 आई है. हमने निकालना सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. फार्मूला क्या होता है फर्स्ट एन टर्म का सम का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1. ए की वैल्यू पुट करें बच्चों आर की वैल्यू भी पुट करेंगे. आर की वैल्यू आप यहाँ से 2 है और हम सोल्व करने वाला आएगा 16/7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज आवर आंसर. नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Question third, given a GP with a is equal to 729 and 7 term 64, determine first 7 term. बच्चों हमने क्या S7 निकालना है, sum of first 7 का sum निकालना है, sum of first 7 term. तो A first term 729 दिया है और बच्चों हमारे पास 7 term में 64 given है. 7 term को लिखता हूँ GP फॉर्म में a r की पावर 6 इक्वल टू 64. तो वैल्यू पुट करेंगे a की 729 r की पावर 6 इक्वल टू 64. दिस इंप्लाइज r की पावर 6 बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 729. तो इज इक्वल टू ये बच्चों क्या है 64 ये 2 की पावर 6 है और ये 729 ये 3 की पावर 6 है बच्चों. इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6 कंबाइन करके लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर इकट्ठा. अब यहाँ देखो क्योंकि पावर से बच्चों बेस क्या है देखो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी तो बेस इक्वल आएंगे यहाँ पर r इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू आ जाएगा r की 2/3. तो हमने निकालना S7 निकालने का फार्मूला क्या बच्चों क्योंकि r लेस देन 1 है. जब r लेस देन 1 होता है बच्चों तो फार्मूला अप्लाई करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर 7 डिवाइड बाय 1 माइनस आर
इज इक्वल टू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, ए आर की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, और जो कैंसिल होता है रिजल्ट उसको कैंसिल करेंगे। पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों फिर क्या करें यहाँ, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये नंबर दोनों नंबर सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिजल्ट आएगा जो आपका नोमिनेटर देख रहे हो बच्चों 2059 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट वन। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। लेट ए R be the first term and components of the required GP। तो ARs के एंड सोन ये बच्चों GP है। गिवन यहाँ पर दी है सबसे पहले कि फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली दो टर्मों का सम -4 गिवन है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर गिवन नेक्स्ट बच्चों एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म आपके पास यहाँ सबसे पहले A प्लस AR से गिवन है मेरे पास -4। सबसे पहले इसको बच्चों मैंने यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर हमने 2 टाइम लिख लिया बच्चों, यहाँ पर 1 टाइम लिखने की 1 टाइम लिखना बच्चों, यहाँ पर 2 टाइम लिखना है, इसके लिए सॉरी। आल्सो देखो यहाँ पर दिया है फिफ्थ टर्म जो दी है मेरे पास इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, ये है A5 इक्वल टू 4 AR की पावर 3, दिस इंप्लाइज AR की पावर 4 इज इक्वल टू 4 AR स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहाँ पर पावर 4 बच्चों तो आर स्क्वायर बचेगी, इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू आएगी अंडर प्लस -4, तो प्लस माइनस अंडर 4, तो प्लस -4 का नोट करता है 2 होता है बच्चों। तो व्हेन आर इक्वल टू 2, जब आर की वैल्यू 2 है तो पुट इन 1 में पुट करेंगे, किस 1 में पुट करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू आएगी -4/3। ओके बच्चों, तो रिक्वायर्ड जीपी, अब जीपी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू 2 है। ओके, दोनों वैल्यू पुट करेंगे जीपी के अंदर तो आपके पास रिक्वायर्ड जीपी आ जाएगी। व्हेन आर की वैल्यू अगर बच्चों +2 की जाए -2 है तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1, आर की वैल्यू -1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 4। अब ये ए और आर की वैल्यू दोनों दोबारा फिर बच्चों जीपी में पुट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड जीपी निकल जाएगी। ओके बच्चों, तो डिफरेंट वैल्यू लेनी है, एक बार आर की वैल्यू +2 पे दिखानी है, एक बार आर की वैल्यू -2 पे। जब +2 है बच्चों आर की वैल्यू तो ए की वैल्यू क्या है निकल के -4/3 और जीपी में पुट कराएंगे, और जब आर की वैल्यू -2 है तो ए की वैल्यू निकल के आई +4, इन दोनों को फिर दोबारा से अगेन जीपी में पुट कराएंगे तो आपके रिक्वायर्ड 2 बार जीपी निकल जाएगी। ओके बच्चों, अब लेंगे नेक्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सम, इफ द 4th 10th and 16th term of a GP are X, Y and Z, prove that X, Y and Z are in GP। तो let A R be the first term and common of GP। 4 टर्म क्या X गिवन है बच्चों, 4 टर्म निकालना फॉर्मूला, सेकंड टर्म के अंदर AR की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू X गिवन है, इक्वेशन नंबर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। 10 टर्म Y गिवन है, 10 टर्म निकालना है फार्मूला, जनरल फार्मूला बच्चों AR की पावर -1 होता है तो n के पावर 10 रखेंगे, 10 - 1 9 आए बच्चों, AR की पावर 9 इक्वल टू Y, इक्वेशन नंबर नाम 2 देंगे इसका बच्चों। 16 टर्म यहाँ पर दिया है n के 16 इक्वल टू Z, दिस इंप्लाइज AR की पावर n-1 फार्मूला पुट करेंगे 16 बच्चों तो AR की पावर 15 आएगा, क्योंकि 16 - 1 15, AR की पावर 15 इक्वल टू Z, इक्वेशन नंबर नाम 3 देंगे बच्चों उसका। X, Y, Z आर इन जीपी, हमने प्रूव करना कि X, Y, जीपी में है, ये जीपी प्रूव करना, ये जीपी में कब होगा, X, Y, Z जीपी में कब होगा बच्चों, अगर इफ क्या है बच्चों y बाई एक्स इजकल टू जेड बाई वाई, यानी कि नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म को उससे प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे, उनका कॉमन से दोनों सेम आता है तो हम कहेंगे एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो बच्चों पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है नहीं है, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो ये जीपी में हो जाएगा, अदरवाइज नॉट जीपी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है y बाई एक्स, अब y की वैल्यू क्या है देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे, ए आर की पावर 9 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 3। तो बच्चों यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा, अब बेस सेम है तो 9 पावर डिफरेंट है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 9 - 3, तो 9 - 3 क्या होता है r की पावर 6 एंड z बाई वाई, ए आर की पावर 15 बाई ए आर की पावर 9, तो a से कैंसिल, r की पावर 15 - 9 हो जाएगा तो r की पावर 6, both results are true, तो therefore left hand side is equal to right hand side, that is y by x is equal to z by y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें y square zx, तो it means that x y z are in GP। Now I take next sum, question number 6। Next question, find the sum to n term of the sequence 8 8 8, फिर 3 टाइम 8, फिर 4 टाइम 8, उसके बाद फिर 5 टाइम 8 एंड सो चलता है बच्चों n टाइम तक। लेट Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म निकालना, सबका n टर्म तक सम करेंगे यहाँ पर। तो क्या इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ओके, तो कॉमन क्या लिया बच्चों, यहाँ से हमने 8 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर एक स्टेप यहाँ बच्चों हमने यहाँ पर अगर चाहे यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अगर यहाँ से एक स्टेप
1 प्लस फिर 1 1 1 1 3 टाइम 1 4 टाइम 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ओके बच्चों, अब यहाँ क्या किया, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, अब देखो इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 10 का स्क्वायर -1 10 का क्यूब -1 ओके 10 की पावर -1 एंड सो ऑन टर्म। तो 8/9 इज इक्वल टू 10। जो फर्स्ट टर्म बच्चों आप पहले लेंगे, फर्स्ट टर्म 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 के 4 एंड सो ऑन 10 तक बच्चों। यहाँ पर एक क्या फर्स्ट टर्म है और आर है 10, तो ये आपकी जीपी फॉर्म कर रही है, जीपी बन रही है। सेकंड टर्म बनाएंगे -1 माइनस को बनेंगे 1 1 1 1 अप टू एन टर्म तक। तो 8/9 इज इक्वल टू जीपी बन रही है। तो जीपी का सम का फार्मूला बच्चों क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r -1, क्योंकि r है 1 से ग्रेटर है तो 10 की पावर n-1 और 10 - 1 ये फार्मूला अप्लाई होगा। और माइनस n क्योंकि 1 1 1 बच्चों n टाइम तक है, तो n इज इक्वल टू 8/9 इंटू यहाँ देखो यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर n है, तो 10 की पावर n+1 हो जाएगा। माइनस 10 × 10 डिवाइड बाई 10 - 1 9 माइनस का n। तो यहाँ 8/9 10 की पावर n+1 माइनस बच्चों यहाँ एलसीएम पूरा का ले लेंगे, एलसीएम 9 आएगा तो 10 की पावर n+1 माइनस 9n - 10 इक्वल टू 8/। यहाँ बच्चों आप यहाँ सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से 81 8/81 इंटू 10 की पावर n+1 माइनस 9n माइनस 10। इस प्रकार बच्चों ये सब निकाल सकते हैं। तो आपने बच्चों स्टार्ट के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।